हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइंस के लेसन 4 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 टॉपिक रिप्रोडक्शन और गिविंग बर्थ टू बेबीज़ इसके बारे में पढ़ाई कर ली थी। अब हम लोग अगला टॉपिक जो हमारा थर्ड टॉपिक है लेइंग एग्स यानी अंडे देने वाले एनिमल्स और अंडे देने की जो प्रोसेस होती है या उसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चे जो एनिमल्स होते हैं, जैसे आप पक्षी ले लो, आप चिड़िया ले लो, आप मेढक ले लो, ठीक है, इंसेक्ट, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लिजार्ड, ये सब क्या होते हैं? ये अंडे दे करके रिप्रोडक्शन करते हैं। ये अंडे दे करके क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं अपने बच्चों को। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या करते हैं? बच्चों को नहीं जन्म देते। जैसे मनुष्य है, वो क्या होती है, माँ के गर्भ से सीधा बच्चा निकलता है, ठीक है ना। और जो कुत्ता है, बिल्ली है, ये सब क्या करते हैं? डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन ये जो एनिमल्स हैं जिनके नाम मैंने बताया आपको, चिड़िया, मछली, मेढक, सांप, मगरमच्छ, छिपकली, ये सब क्या करते हैं? डायरेक्ट बच्चे को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं और उस अंडे में से बच्चे बाद में निकलते हैं। ठीक है, तो ये सभी अंडे देने वाले जानवर हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते थे? एग लेइंग एनिमल्स कहते थे। जबकि जो बच्चों को जन्म देते थे उनको हम मैमल्स कहते थे, है ना, याद है ना। तो ये अंडे देते हैं तो इसलिए इनको एग लेइंग एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, आप देखोगे कि ज़्यादातर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने बच्चों को अंडे देने के बाद जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तो कुछ समय के लिए उनकी देखभाल करते हैं, फिर इसके बाद वो क्या कर देते हैं? उनको छोड़ देते हैं, चले जाते हैं छोड़ करके। जैसे आपने देखा होगा, चिड़िया जब अंडे देती है तो कुछ समय तक जो अंडे से बच्चा निकलता है, अंडे के निकलने के बाद, बच्चा निकलने के बाद, तो फिर उसको वो खाना खिलाती है, ठीक है, उसकी देखभाल करती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है, ठीक है, उसे उड़ना सिखाती है। जब वो उड़ने के लायक हो जाती है तो आप देखोगे वो चिड़िया अपने बच्चों को छोड़ देती है और बच्चे भी उड़ के मतलब जो है अपने अपने रास्ते पे निकल जाते हैं, अपने काम पे निकल जाते हैं। जो उनका मतलब प्रोफेशन होता है काम करने का, उड़ना, खाना, ये सब करना, उसमें लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये चीज़ जितने भी एग लेइंग एनिमल्स हैं वो अपने बच्चों की बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय के लिए देखभाल करते हैं। जब उस लायक हो जाते हैं कि वो उड़ सकें, अपनी खाने की व्यवस्था कर सकें, अपनी रक्षा कर सकें, तो वो उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बर्ड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जो एग लेइंग एनिमल्स है या बर्ड्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट बर्ड्स ब्यूड नेस्ट टू ले दियर एग्स। आप देखो कि जितनी भी पक्षी होते हैं, जितने भी बर्ड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो एक घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं और घोंसले में अंडे देते हैं। ऐसा नहीं कि ज़मीन पे दे दिया या कहीं दे दिया, वो घोंसला बनाते हैं और घोंसले में अंडे देते हैं। तो जब आप अंडे देते हैं तो अब हमें अंडे को भी तो समझना पड़ेगा कि अंडे से कैसे बच्चा बनता है, अंडे में कैसे बच्चा बनता है। तो आप ये तस्वीर देख रहे होगे, ठीक है, ये अंडे की तस्वीर है, ठीक है। और बाहर से तो अंडा आपको सफ़ेद दिखाई देता है या और कोई कलर का भी दिखाई देता होगा, थोड़ा सा क्रीमी कलर का भी दिखाई देता है, ठीक है। तो आप ये अंदर जो देख रहे हो, ये अंडे के इनसाइड जो अंदर वाला भाग है, उस भाग को शो किया गया है। बाहर से तो कुछ नहीं दिखता, बस वाइट वाइट दिखता है, लेकिन अंदर से इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो आप देखोगे तो अंडा जो है वो बाहर से जो है एक पतली सी और बहुत ही हार्ड प्रोटेक्टिव, बहुत ही नहीं मतलब हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर सेल से घिरा होता है, एक कवच से घिरा रहता है। जो आप देखते हो ना अंडे में सफ़ेद सफ़ेद वाला भाग, जिसमें आप जब ऑमलेट बनाते हो तो अंडे वो अपने स्पून से, चम्मच से उस पर हिट करते हो तो वो टूट जाता है। 2-3 बार कस के हिट करना पड़ता है तभी तो फूटता है, ऐसे नहीं फूटता आसानी से। तो उसे हिट करना पड़ता है तभी टूटता है। तो जो अंडे में आप देखोगे, उसी तरह जो पक्षी का अंडा होता है वो क्या होता है, आप देखोगे बाहर से वो एक हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर सेल से कवर्ड रहता है और वो हार्ड प्रोटेक्टिव जो का सेल है वो पतली होती है, थिन होती है। ठीक है, अच्छा, अब आप जब आप देखोगे कि वो जब आप हार्ड प्रोटेक्टिव सेल पे हिट करते हो तो वो टूट जाता है, देखते हो ना।
तो आप देखोगे कि अंडे के जो बाहर का सबसे बाहर आप देखोगे ना, वो क्या है, वो बहुत ही पतली हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर सेल है। अब जब आप अंदर आओगे, अंडे के सेल के अंदर आओगे, वाइट वाले जो सेल था उससे अंदर आओगे, तब देखोगे कि उस अंडे के अंदर एक जेली जैसा चिपचिपा सफ़ेद रंग का सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है। ठीक है, आप देख रहे भी रहे होगे तस्वीर में, ये सफ़ेद सफ़ेद वाला भाग, इसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। ये जो लिक्विड होता है, सब्सटेंस होता है वाइट कलर का, चिपचिपा जेली लाइक, वाटरी जेली लाइक जो होता है, जो अंडे को चारों तरफ से में भरा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, एल्ब्यूमिन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों, एल्ब्यूमिन। उसके बाद आप देखिए इसमें बीचों बीच, तस्वीर में बीचों बीच यानी सेंट्रल पार्ट में एक पीला पीला भाग होगा। अंडे में भी देखा होगा, आमलेट बनाते समय येलो कलर का पार्ट निकलता है। उस येलो वाले पार्ट को क्या कहा जाता है, योक कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, योक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये जान लिया कि अंडा बाहर से एक हार्ड थिन प्रोटेक्टिव सेल से कवर्ड रहता है। उस सेल के अंदर क्या होता है, एक वाटरी जेली लाइक वाइट कलर सब्सटेंस होता है, उसे एल्ब्यूमिन कहते हैं। और उसके अंदर भी क्या होता है, एक सेंटर में एक येलो रंग का पार्ट होता है, उसे योक कहते हैं। ठीक है, अब ये जो बच्चा है ना, अंडे का जो बच्चा होता है, सॉरी अंडे बोल रहा, पक्षी का जो बच्चा होता है, बेबी होता है, वो इसी योक के अंदर डेवलप होता है और ग्रो करता है। किसके अंदर, ये येलो वाला जो पार्ट होता है सेंटर में ना, उसके उसमें उस योक में ही बच्चे का विकास होता है, उसी में वो ग्रो करता है। और ये योग के अंदर योग के जिस भाग से वो बच्चा ग्रो करता है, डेवलप होता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। क्या बच्चों कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब उस एम्ब्रियो में जीवन होता है ना। तो अब ये जो योग है जिसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है, वो योग क्या करता है, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है, एनर्जी देता है खाने पीने की जो भी है। ठीक है, और ये जो एल्ब्यूमिन वाटरी जेली लाइक सब्सटेंस है, वो एल्ब्यूमिन क्या करता है, उस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। ठीक है, मतलब उसकी रक्षा करता है। अच्छा, उसके बाद आप देखोगे कि जो सेल होता है, जो मतलब वाइट कलर वाला सेल होता है, जो हार्ड थिन प्रोटेक्टिव सेल होता है, उस सेल और एल्ब्यूमिन के बीच में एक गैप होता है। उस गैप में क्या होती है, एयर भरी रहती है। क्या रहती है, एयर। और यही एयर जो है वो एम्ब्रियो को ब्रीथ करने में, एम्ब्रियो को सांस लेने में, यानी जो युग के अंदर एम्ब्रियो है ना, उसको सांस लेने में हेल्प करता है। मुझे लगता है आप लोग इतनी बात अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि अंडे में सबसे बाहर सेल है वाइट कलर का। ठीक है, हार्ड थिन प्रोटेक्टिव कवर है, उसके अंदर एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन के अंदर योग है, और योग के अंदर एम्ब्रियो है। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि एम्ब्रियो से बच्चा बनता कैसे है, में बच्चा बनता कहते हैं। तो जो बेटा जो एम्ब्रियो है ना, उसमें तब तक बच्चा नहीं बनता जब तक उसमें गर्माहट ना आए, उसको गर्माहट नहीं मिले। ठीक है, तब तक वो ग्रो नहीं करता है। इसीलिए जो मदर बर्ड होती है, मतलब बच्चे की माँ होती है, और जिसने अंडे दिए होते हैं, वो क्या करती है, उन अंडों पे बैठती है और उस अंडे को वार्म करती है, गर्म करती है, जिसे आप हैचिंग कहते हो। ठीक है, अंडे को गर्म करती है, और कुछ हफ्तों में रोज़ जब बैठती है अंडों को गर्माती है, सेकती है, तो कुछ हफ्तों में क्या होता है, वो एम्ब्रियो जो है, जो अंडे के अंदर है, वो एम्ब्रियो जो है, योग के अंदर है, वो एम्ब्रियो जो है पूरी तरह से बच्चे में मतलब चिक में, चूजे में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है। और बाद में यही चिक जो है अंडे के सेल को, वाइट वाले कवर को फोड़ करके या ब्रेक करके बाहर आ जाता है। और ये अंडे का गर्म होना, और अंडे के गर्म हो करके कुछ दिनों में चूजे का विकास होना, और चूजे का मतलब अंडे को फोड़ के बाहर आ जाना, सेल को फोड़ के बाहर आ जाना, इस प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। ठीक है, और यही जो चिक बाहर आया है, चूजा बाहर आया है, बाद में यही चिक किस में बदल जाता है, एडल्ट बर्ड, यानी क्या बोलते हैं उसे, वयस्क पक्षी में बदल जाता है। तो बच्चों, आज हम लोगों ने ये पूरे अंडे देने वाले एनिमल्स के बारे में जाना, इनके बारे में जाना, और साथ में हमने जो है आज शुरुआत कर दी कि जो अंडे देने वाले एनिमल्स थे, उनमें सबसे पहला था बर्ड्स, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिश और फ्रॉग्स के बारे में पढ़ेंगे।
वैसे ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है लिंगैक्स, ये जो है 3 पार्ट में हम कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने बर्ड्स के बारे में जानकारी ली, दूसरे पार्ट में हम लोग फिश और फ्रॉग के बारे में डिस्कस करेंगे, और लास्ट वाले वीडियो में हम लोग जो है इसके थर्ड पार्ट में हम लोग इंसेक्ट और रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिश और फ्रॉग के बारे में जानकारी लेकर के। धन्यवाद।